ओबीसी महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष माननीय जीतू भैया, जीतू लोधी जी को बुलाना चाहूंगा। उनका स्वागत करें, वंदन करें तालियों के साथ और वो हमको संबोधित करें। सभी साथियों को मेरा जय भीम। एक बार आप सभी लोग हम जो नारा लगाएंगे उसको आप दोहराएंगे। जय 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 भीम, जय पेरियर जय भीम, जय फूले जय भीम। बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुषों के चरणों में मेरा नमन। और यहाँ जो जनता जनार्दन है, हमारी माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु हैं, उनको मेरा प्रणाम। मंच पे जो हमारे मंचासीन जो लोग हैं उनको भी मेरा प्रणाम। हमारा आपसे सभी भाइयों से मेरा यही निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप ओबीसी महासभा से जुड़े और अपने हक अधिकार की बात को सुनिश्चित करें। क्योंकि आजकल आप देख रहे होंगे कि जो SC ST OBC पे लगातार जो अन्य अत्याचार हो रहा है, लगातार हमारे ही लोगों के साथ क्यों अन्य अत्याचार होता है। चाहे बंडा की घटना हो, शिवपुरी की घटना हो या भिंड की घटना हो, लगातार हमारे ही लोगों के साथ अन्य अत्याचार हुआ। और जो अन्य अत्याचार कर रहे थे वो एक ही जात विशेष के लोग क्यों हैं, इस चीज में आपको गौर करना पड़ेगा। क्योंकि जब तक हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपने महापुरुषों को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे हक अधिकार ऐसे ही चिंते रहेंगे। आज ओबीसी में लगभग 150 के समथिंग महापुरुष हैं। हमारे ही लोग अपने महापुरुषों के बारे में नहीं जानते, क्योंकि महापुरुषों को हमें पढ़ना पड़ेगा, तब हम अपने हक अधिकार की बात कर पाएंगे, हम अपने हिस्सेदारी की बात कर पाएंगे। क्योंकि आज भारत देश में जो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है जातिगत जनगणना का। क्योंकि इस देश में पेड़ों की गिनती हो रही है, पक्षियों की गिनती हो रही है, पशुओं की गिनती हो रही है, जहां तक कि हिजड़ों की गिनती हो रही है, मगर पिछड़ों की गिनती नहीं हो रही है। तो ये क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हमारे लोगों ने कभी आंदोलन करना सीखा ही नहीं। हमें हमारे SC भाइयों से सीखना पड़ेगा। जब हमारे SC भाइयों के खिलाफ जब एक एक्ट आया था, एक्ट को खत्म करने की बात आई थी, तब हमारे SC भाइयों ने 2 अप्रैल में वो आंदोलन किया। चाहे भारत सरकार हो या मध्य प्रदेश सरकार हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, उनको भी झुकना पड़ा और वो फैसले को वापस लेना पड़ा। तो जब तक हम रोडों पर नहीं निकलेंगे, तब तक हम अपने हक अधिकार की बात नहीं कर सकते। आज जो समय है, आज जो क्रांति आई है, क्योंकि प्रीतम भाई साहब ने जो बात कही थी वो पाखंडवाद के खिलाफ कही थी। पाखंडवाद के खिलाफ कही थी, क्योंकि बात इसलिए कही थी क्योंकि जो SC ST OBC समाज है, आज भी हमारा समाज अधिकतर 90% पाखंडवाद में ग्रसित है। हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकते, अपने बच्चों को अच्छा खिला नहीं सकते। अगर भागवत करने की, कथा करने की बात आती होगी तो हम अपनी जमीन गिरवी रख के 50,000 रुपए उन पंडित जी को दे देंगे। तो हमें इन चीजों से हमें दूर रहना है, शिक्षा की बात करनी है। क्योंकि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बाबा साहब ने एक बात कही थी, अगर यही बात अगर बाबा साहब सोचते कि हमें अपने बच्चों को देखना है, परिवार को देखना है, तो आज क्या हम तुम आपस में बात कर पाते? यहाँ जो मंच पे लोग बैठे हुए, हम लोग आपस में जो संवाद कर रहे हैं वो कर पाते? बाबा साहब ने कभी अपने बच्चों की तरफ नहीं देखा, हमेशा SC ST OBC के लिए लड़ाई लड़ते रहे। और बाबा साहब ने जो संविधान में लिखा, क्योंकि हमारे ज्यादातर सुनने में आता है, जब हम लोग गांव ग्रामीण में जाते हैं तो सुनने में आता है कि बाबा साहब ने OBC के लिए क्या किया, पिछड़ों के लिए क्या किया। तो हम आपको बता देना चाहते हैं, जब 340 आर्टिकल लिखा तो बाबा साहब ने सबसे पहले पिछड़ों के लिए लिखा, उसके बाद SC के लिए लिखा है 341 में। और हमारे ही लोग बाबा साहब को पूछने से इनकार करते हैं, क्योंकि हम जब तक हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, जब तक हम अपने महापुरुषों को नहीं जानेंगे, तब तक हमारे लोगों के साथ ऐसे ही अन्य अत्याचार बढ़ते रहेंगे। क्योंकि आपने सुना होगा, क्योंकि जो बलि दी जाती है तो वो हमेशा बकरी की दी जाती है, शेर की नहीं। और शेर की क्यों नहीं दी जाती है?
जब तक हम अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे, उन किताबों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमारे अंदर क्रांति नहीं आएगी। आज ये समय ऐसा है कि आज क्रांति आग लग चुकी है। आप सब लोगों को बस रोडों पे निकलने की देरी है। इनके हमारे जो हक अधिकार है वो मांगने से नहीं मिलेंगे, हमें इनसे छीनने पड़ेंगे। हम यहाँ के पुलिस प्रशासन को भी बता देना चाहते हैं कि सुबह से कई लोगों के फोन आए कि पुलिस प्रशासन यहाँ हमारे लोगों को परेशान कर रहा है। ये जगह जगह की समस्या है, हमारे लोगों को रोका जाता है, हमारे लोगों को जो जनप्रतिनिधि है उनको धमकाया जाता है कि आप कार्यक्रम मत करिए। तो मैं प्रशासन को भी बता देना चाहता हूं कि आज के बाद आप भी ऐसी गलती ना करें, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि जब तक हम लोग रोडों पे नहीं निकलेंगे तब तक क्रांति असंभव है। अब समय है हमें रोडों पे निकलने का, क्योंकि इस देश में जब गांधी के लोग राज कर सकते हैं, सावरकर के लोग राज कर सकते हैं, तो फुले के लोग और अंबेडकर के लोग राज क्यों नहीं कर सकते? तो समय का अभाव है। मेरा सभी साथियों को जय भीम, जय ओबीसी, जय संविधान।